नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इमारती चूना, बिल्डिंग लाइम। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्शन और यूजेस जानेंगे और प्लस इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चूना क्या होता है? देखिए, चूना एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो चिनाई पत्थरों में खंडों के काम और ईंटों को आपस में जोड़ने में बांधने रखने का कार्य करता है। चूना प्लास्टर करने, पुताई करने तथा कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूना मुख्यतः चूना पत्थर को जला फूका कर प्राप्त किया जाता है। सिविल निर्माण कार्यों में चूना का उपयोग विश्व भर में तेजी से चलता आ रहा है। सीमेंट के प्रचलन से पहले सभी महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में चूने का ही प्रयोग किया जाता है। चूने में ईंट का एक ऐसा बहुचर्चित वाक्य है जिसका अर्थ ऐसी इमारत से है जो चूना मसाला में बनी है और आने वाले 20वीं सदी तक रही। अर्थात चूना का जो मेन मतलब है वो ये चीज़ें हैं। चूने की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। चूने से सीमेंट, जो सीमेंट बनाया जाता है वो चूने से ही बनाया जाता है। सीमेंट जिसकी खोज 150 वर्ष पूर्व ही हुई है। बंधक पदार्थ की दृष्टि से चूना से अधिक सामर्थ्यवान, टिकाऊ सिद्ध हुआ है। फिर भी चूना आसानी से सभी स्थानों पर उपलब्ध होने, सस्ता पड़ने और अन्य गुणों जैसे अच्छी सुखाड़ता, सुघटता व सूखने पर न्यूनतम संकुचन के कारण अब भी भवन निर्माण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। सीमेंट की अन्य उपलब्धता पर निर्माण कार्यों के लिए चूना ही विकल्प के रूप में रह जाता है। अब सोर्सेज ऑफ लाइम। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ लाइम में क्या है कि चूने के स्रोत। चूना प्रकृति में मुख्य रूप से नहीं मिलता है। चूना प्रकृति में मुख्य रूप से नहीं मिलता है दोस्तों। इसको प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर, चाक आदि को विशेष भट्टियों में जलाया जाता है। चूने के पत्थर को 816 डिग्री सेल्सियस पर, ये याद रखिएगा, चूने के पत्थर को 816 डिग्री सेल्सियस पर निस्तापन करने पर उसमें से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बाहर निकल जाती हैं और शेष कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है जिसे चूना कहते हैं। इसे कली चूना भी कहते हैं। यह ढेलों की शक्ल में प्राप्त होता है। ढेलों मीन्स होता है ये लंप टाइप में दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर CaCO3 816 डिग्री सेल्सियस से CaO और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ चूने की विशेषताएं पढ़ना है। तो पहले ये देख लेते हैं। जब चूने पर पानी छिड़का जाता है तो वह तुरंत फटने लगता है, फूल जाता है और विशेष ध्वनि, हिसिंग एंड क्रशिंग निकलता है और पाउडर के रूप में बदलता जाता है। इस दौरान वाष्पन की क्रिया और उस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भारत के अनेक क्षेत्रों में मतलब पहाड़ियों में स्थित होता है। चूने का पत्थर पुरानी नदियों की तली में भाटे के रूप में प्राप्त होता है, बोल्डर्स के रूप में प्राप्त होता है। कंकड़ जो जमीन के ऊपर अथवा कुछ गहराई पर पाए जाते हैं अथवा समुद्र से उपलब्ध मूंगे व शंखों को जलाकर भी चूना तैयार कर लिया जाता है। चीनी मिलों में गन्ने की को कुचलने पर प्राप्त प्रेस मड को फूंक कर प्रेस मड चूना बनाया जाता है। कच्चे माल में अपरूपता होने के कारण तथा जलाने, बुझाने तथा और संग्रह करने के तरीकों में भिन्नता होने से तैयार चूना कई श्रेणियों में रखा जाता। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी की बात है। मीठा चूना या खाने वाला चूना जिप्सम खड़िया को जलाकर बनाया जाता है। अगले पृष्ठों में इमारती तथा इंजीनियरिंग जो चूना होता है निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग लाइम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें बंधक गुण है। यह ईंटों अथवा पत्थर के भाटों को भली भांति बांधे रखता है। चूने मसाले में सुघट्टता और सुखाड़ता अच्छी होती है। यह शीघ्र कठोर हो जाता है और चिनाई कार्य को सामर्थ्य प्रदान करता है। यह सीलन रोधक पदार्थ है। अतः प्लास्टर्स बनाने के लिए इसको कार्य में बहुत उपयोग किया जाता है। इस पर सोरा नहीं लगता है, मतलब सोरा का मतलब निकला उत्फुलन नहीं लगता है। अनबुझे चूने का भार क्या होता है? 150 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लगभग होता है। बुझाने पर यह फूलता है। तब एक घन मीटर का चूने का भार 640 किलोग्राम रह जाता है, जो 10 दिन के पश्चात लगभग 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। इमारती चूने के उपयोग, यूजेज ऑफ बिल्डिंग लाइम। यहाँ पर समझना है, चूना मूलतः एक बंधक पदार्थ है। भवन निर्माण तथा अन्य इंजीनियरिंग कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ईंटों तथा पत्थरों की जुड़ाई के लिए चूने मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद
दीवारों पर प्लास्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, चूना कंक्रीट कार्य तैयार करने के लिए नींव, फर्श, छतों पर डाली जाती हैं। इसके बाद चूने का उपयोग होता है दीवारों की पुताई करने के लिए भी। सीमेंट के उत्पादन में चूने का उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कृत्रिम पत्थर, चूना, बालू, ईंट इत्यादि के निर्माण में होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझना है कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, और देखिए, धातु उद्योग में गालक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस गलाने के लिए, धातु के लिए किया जाता है। जल शोधन, सीवेज उपचार तथा अन्य कार्यों में कच्चे रासायनिक के रूप में भी चूने का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर समझना है। इसके बाद देखिए, चूने में सुर्खी अथवा बालू मिलाकर चूना मसाला तैयार किया जाता है। चूने में सुर्खी और ईंटों की रोड़ी डालकर चूना कंक्रीट तैयार की जाती है। क्वेश्चन बनता है कि चूना कंक्रीट कैसे तैयार की जाती है। तो चूना कंक्रीट तैयार करने के लिए सुर्खी व ईंटों की रोड़ी डालकर तैयार की जाती है। सफ़ेदी के लिए शुद्ध चूना, काली चूना का प्रयोग किया जाता है। चूने से संबंधित शब्दावली, टर्म्स रिलेटेड टू लाइम। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, चूने के उत्पादन तथा उपयोग, चूने के उत्पादन तथा उपयोग संबंधी मुख्य शब्दावली निम्नलिखित हैं। निस्तापन, कैल्सिनेशन, किसी पदार्थ के को वायु के संपर्क में लाल गर्म अवस्था में, मतलब स्टेट में, तब तक जलाना जब तक निस्तापन हो जलाना। यह चूने के लिए लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पर होती है। डली चूना किसे कहते हैं? लंप लाइम। चूना पत्थर के निस्तापन पर चूना बनता है। जब यह चूना ढेलों के रूप में प्राप्त होता है तो इसे ढेला डली चूना कहते हैं। इस चूने का नमी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। अनबुझा चूना, यह चूना पत्थर को जलाने के बाद जो चूना तुरंत प्राप्त होता है उसे अनबुझा चूना कहते हैं। चूना पत्थर जलाने के बाद जो तुरंत प्राप्त होता है उसे अनबुझा चूना कहते हैं, क्विक लाइम। इस चूने में कैल्शियम, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, कुछ चीज़ें देखिए, हमेशा जब भी पढ़ाई करिए तो एक अंडरलाइनिंग तरीके से करिए, जिससे आप किताबों को दोबारा पढ़ें तो आसानी से याद हो जाए। या तो आप हाइलाइटर ले लीजिए या तो एक पेंसिल ले लीजिए एक आप। इसके बाद देखिए, यहाँ पर परंतु थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला रहता है। यह पानी अथवा नम वायु के संपर्क में आने पर बुझने लगता है। हाइड्रेटेड चूना में क्या होता है? देखिए दोस्तों, अनबुझा चूने में पानी की आवश्यक मात्रा मिलाकर शुष्क पाउडर के रूप में तैयार चूना को हाइड्रेटेड चूना कहते हैं। शुद्ध चूना, फैट लाइम, इस चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिकतम 55% तक होती है। इसे कली चूना भी कहते हैं। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है। मैग्नीशियम चूना, इस चूने में मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, 135 डिग्री सेल्सियस, एक मतलब 35%, या मतलब ये कह सकते हैं। यह चूना डोलोमाइट पत्थर से प्राप्त होता है। इसके गुण शुद्ध चूना के समान होते हैं और यह परंतु देर से बुझता है। यहाँ पर समझिएगा, यह देर से बुझता है। चूना बुझाना, जब अनबुझे चूने के ढेलों पर इतना पानी डाला जाए जिससे यह तुरंत सोख ले, इसमें रासायनिक क्रिया होती है। शीघ्र ही यह फटने लगता है, फूल जाता है। इसमें से सिरकने, टूटने, फटने की ध्वनियाँ आने लगती हैं। बड़ी मात्रा में ऊष्मा भाप बाहर निकलती है, पाउडर के रूप में बिखर जाता है। इस क्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। स्लैकिंग ऑफ लाइम या हाइड्रेशन ऑफ लाइम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। CaO+H2 को मिला दे, CaH2। अनबुझा चूना और बुझा चूना, अक्सर फार्मूला ही पूछ लेता है बुझा चूना और अनबुझा चूना के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब क्या होते हैं ये चीज़ों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों, बुझे हुए चूने को हाइड्रेटेड चूना कहते हैं। बुझने पर चूने का आयतन दुगने से भी अधिक हो जाता है। बुझा हुआ चूना, अब जब अनबुझे चूने में पर्याप्त मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना प्राप्त करने के लिए शुद्ध चूने में हाइड्रेटेड चूना से अधिक पानी डाला जाता है। उपयोग से पहले चूना को बुझाना आवश्यक होता है। का तापमान बढ़ना रुक जाता है और अधिक पानी डालने पर कोई ऊष्मा नहीं निकलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। मान लीजिए लाइम हो गया, ठीक है। लाइम को यहाँ पर सेलेक्टेड चीज़ों में जब पानी डाला जाता है तो वो सेलेक्ट करता है, पानी से मिल जाता है, तो वहाँ पर हाइड्रेटेड चीज़ें आती हैं। तो देखिए, बुझे हुए चूने को अधिक समय तक गीले स्थान पर छोड़ देने पर उसमें ऊपरी परतें चूना कार्बोनेट, मतलब जो ऊपरी परतें होती कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती हैं, जो बेकार होता है। अतः चूना जितना ताज़ा उपयोग में लाया जाए अच्छा रहता है।
इसके बाद चूना पट्टी, लाइम पुट्टी, बुझे हुए चूने में आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर सुघट्ट पिंड बनाने को चूना पुट्टी कहते हैं। इसके बाद जलीय गुण, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, मतलब यहाँ पर तो यह चूने या सीमेंट, मसाला या कंक्रीट के रूप में वह गुण होता है जिसके कारण वह ऐसे स्थानों पर जहाँ मुक्त वायु का प्रचलन नहीं है, पानी के भीतर अथवा मोटी पर दीवारों में जमकर कठोर हो जाता है, जिसे वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। ये इसके अंदर बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जलीय गुण के बारे में बताते हैं कि और क्या चीज़ें आती हैं। प्रेस मड, मतलब कि जब चूने को गन्ने की कुचलन में फूंक कर बनाया जाता है तो गन्ने की कुचलन गन्ना मिलों में कचरे के रूप में उपलब्ध हो जाती है। ये चीज़ें आ जाती है। अक्सर ये चीज़ तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन डिप्लोमा में जली चूना के बारे में ज़्यादा पूछता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूने की सामान्य किस्में, जनरल टाइप्स ऑफ लाइम, कुछ किस्में भी होती हैं। यह चूना मूल रूप से सभी चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ अथवा कण विभिन्न मात्रा में विद्यमान होते हैं, जिससे चूने की कोटि में अंतर आ जाता है। चूने की सामान्य किस्में लगभग निम्नलिखित हैं। ये चूने की जलीय गुणता के आधार पर रखी जाती हैं। शुद्ध अथवा कली चूना, इसे चूना भी कहते हैं। अशुद्ध अथवा घटित चूना इम्प्योर और लीन लाइम कहते हैं। जलीय चूना हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर समझिए, शुद्ध को क्लास सी में रखा गया है, अशुद्ध को क्लास बी में रखा गया है, जलीय को क्लास ए में रखा गया है। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना है, इनका वर्णन निम्नलिखित है। शुद्ध अथवा कली का चूना, शुद्ध अथवा कली चूना क्या होता है? शुद्ध अथवा कली चूना लगभग शुद्ध चूना पत्थर, चाक या समुद्री शंखों से मिलकर जलाकर बनाया जाता है। इसे फैट चूना या इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन से दो से ढाई गुना अधिक फूल जाता है, इसीलिए इसे शुद्ध चूना कहा जाता है। इसे सफ़ेद चूना भी कहते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% से 97% तक होती है। शेष अशुद्धियाँ जो सिलिका अथवा एल्यूमिना के रूप में भी हो सकती हैं, यह ढेलों के रूप में होती हैं। पानी मिलाए जाने पर बुझने लगता है। बुझने पर इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर आती है। चूने को बुझाने से पहले विद्यमान अतिदग्ध अथवा अधपके ढेलों को निकाल देना चाहिए। शुद्ध चूना पानी के भीतर जमता नहीं है, परंतु जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह वायु से धीरे धीरे नमी व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसमें बंधक शक्ति नहीं होती है। अतः कली चूने को वायु रोधी बंद कमरे में ढेर की शक्ल में संग्रह करना चाहिए। ऐसे चूने को जो वर्षा, नमी अथवा धूल मिलने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि शुद्ध चूने का उपयोग अत्यधिक मोटी दीवारों, नींव अथवा पानी के भीतर स्थित कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पर्याप्त समय में जमता नहीं है, सामर्थ्य ग्रहण नहीं करता है। शुद्ध चूना, इसकी खासियत क्या होती है? शुद्ध चूने का उपयोग अधिक मोटी दीवारों, नींव तथा पानी के भीतर स्थित कार्यों में नहीं करना चाहिए। शुद्ध चूना सफ़ेद तथा सुघट्ट होने के कारण मुख्यतः चूना प्लास्टर तथा दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। शुद्ध चूने में सुर्खी अथवा मृतिका मिलाने पर इसमें जलीय गुण पैदा हो जाते हैं, तब इसका उपयोग नींव कार्यों तथा चिनाई के लिए किया जाता है। कली चूने में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, कली के चूने में यह ढेलों के रूप में प्रयोग होना चाहिए। इसमें जले हुए ईंधन की राखी व अन्य अशुद्धियाँ ना हो। यह अत्यधिक जला हुआ अथवा न्यून जला हुआ नहीं होना चाहिए। जब पानी के संपर्क में लाया जाए तो चूना शीघ्र बुझने लगे। यह सामान्य जल में भली भांति घुल जाए। कली चूना के मुख्य लक्षण, इसका रंग श्वेत होता है, यह शीघ्र बुझ जाता है, इसके जमने कठोर होने में अधिक समय लगता है, इसमें सुघट्टता अधिक होती है। अशुद्ध अथवा घटिया चूना, जब चूने में 5% से अधिक मृदा अशुद्धियाँ सिलिका, एल्यूमिना, लौह ऑक्साइड के रूप में होती हैं, तब इसे अशुद्ध तथा घटिया चूना कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, समझना है कि
ये कैसे, यह अशुद्ध चूने का रंग हल्का सा मटियाला सफ़ेद होता है। मटियाला मीन्स होता है थोड़ा सा ब्लैक ग्रे कलर का कह सकते हैं आप। इसके बुझने, जमने व कठोर होने की दर बहुत धीमी होती है। अशुद्ध चूना निम्न श्रेणी के कार्यों में ही प्रयोग किया जाता है। जब शुद्ध चूना उपलब्ध न हो तब अशुद्ध चूने का उपयोग किया जाता है। जलीय चूना, इस चूने में 5 से 30% तक मृतिका मिली होती है। जलीय चूने में जितनी अधिक मृतिका विद्यमान होगी उतना ही यह सुस्ती यानी मंदी से बुझेगा। मतलब कहने का मतलब ये निकला, देखिए दोस्तों, इस चूने में 5 से 30% तक मृतिका मिली होती है। मृतिका मीन्स होता है क्ले। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें होती है, क्ले होती है। जलीय चूने में जितनी अधिक मृतिका विद्यमान होती है उतना ही यह सुस्ती से बुझेगा, परंतु जलीय गुण उसी अनुपात में अधिक होंगे। जलीय गुण चूना कंकड़ तथा मृतिका युक्त चूना पत्थर फूंक कर बनाया जाता है। जलीय, यहाँ पर देखिए, जलीय गुण बड़ी देर से बुझता है। यहाँ मृतिका के प्रतिशत के अनुसार यह बुझने के कई घंटे तक, कुछ दिन तक ले लेता है। अर्थात बुझते समय इसमें शुद्ध चूने की भली भांति अधिक ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि नहीं उत्पन्न होती। आयतन में भी कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जलीय चूना पानी के अंदर मोटी दीवारों भीतरी भाग मुक्त वायु संचरण कम होता है, संतोषजनक ढंग से जम जाता है, इसलिए जलीय चूना कहते हैं। जलीय चूना प्लास्टर कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह अनबुझे चूने के कारण यहाँ पर देखिए के कारण वह बुझने, मतलब प्लास्टर करने के लिए काम ही नहीं आएगा। जो वायुमंडल से नमी ग्रहण कर लेगा जिससे फूल जाएगा और प्लास्टर में फफोड़े पड़ जाएंगे। अक्सर ये चीज़ वाइवा में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये ऐसी भी आती हैं जो छीण होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जलीय चूना में नमी वाले स्थानों पर जमने का गुण आ जाता है। मृतिका के भीतर ये अनुसार जलीय होते हैं। छीण वाले साधारण और श्रेष्ठ। यहाँ पर देखिए छीण जलीय चूना, इस चूने में मृतिका की मात्रा 5 से 10% तक होती है। इस चूने में जलीय गुण निम्न प्रकार होते हैं। इस चूने में मृतिका की मात्रा 10 से 20% तक होती है। इसमें जलीय गुण मध्यम प्रकार के होते हैं। इस चूने में मृतिका 20 से 30% तक होती है। इस चूने के जलीय गुण बहुत अच्छे होते हैं। जब जलीय चूना में 30% तक मृतिका उपस्थित होती है तब गुण एवं सामर्थ्य में यह प्राकृतिक सीमेंट से मिलता जुलता रहता है। 30% से अधिक मृतिका होने पर चूना घटिया श्रेणी में आ जाता है। ये चीज़ समझना है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।